भाई यकीन मानिए सारी खस्तगी दूर हो गई। सुबह से सफर में है, आपका इस प्यारे अंदाज से सुनना, सारी हमारी थकान दूर हो गई। जनाबे अमीर का जो नाम है ना, इससे थकान दूर हो जाती है। और कोई अपने ही मसलक का मिल जाए, अपने ही मिजाज का मिल जाए, तो ताकत महसूस होने लगती है। और जनाब सलमान ने कहा, उस परिंदे ने कहा कि भाई जब भी प्यास लगती है मैं दुरूद पढ़ता हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, और जब भूख लगती है उनके दुश्मनों पे लानत भेजता हूँ। सलवात पढ़ने से प्यास दूर हो जाती है, लानत भेजने से भूख चली जाती है। अहले बैत अलैहिस्सलाम तमाम मखलूकात पे हुज्जत है। ये मैंने जुमला कह दिया है। बहुत से लोगों ने मुझे इस जुमले को पसंद करके दाद भी दे दी, बहुत से लोग नहीं पहुंच सके हैं। मैं रोक के वाक़या पेश कर रहा हूँ और फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। अभी एक मजलिस पढ़ के आया हूँ, फिर जाके मजलिस पढ़नी है, आराम भी नहीं किया है, सुन लीजिएगा इंशाअल्लाह। जनाब अमीर ने मस्जिद कूफा में कई मकामात पे कहा, खुद मदीने में कहा, मस्जिद कूफा में कहा, जंग में कहा, सुलह में कहा, अपनों में कहा, बेगानों में कहा, सलोनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, जो पूछना है पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। इन लफ्जों का लुत्फ लीजिएगा। आपने फरमाया, मौला कायनात ने फरमाया, सलोनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, जो पूछना है पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। ये नहीं कह इससे पहले कि मैं न रहूं। अभी भी आधा कदमा पहुंचा। मौला ने फरमाया, जो पूछना है पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। मैं तो रहूंगा, तुम खो दोगे। बात पहुंच रही है ना निगरान? मैं कुरान करीम कहता, कुरान करीम ने कहा, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, जो राह खुदा में मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना। वो आयात है, एक जगह वला तक़ूलू, मत कहो, और दूसरी जगह वला तहसबन्नल्लज़ीना, गुमान भी मत करना, सोचना भी मत कि वो मुर्दा है जो राह खुदा में मारे जाए। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब से रिज़्क़ पाते हैं। तो हमारे तमाम मुसलमान भाई हमसे कहते हैं मुर्दों से मांगना बिदअत है। हम भी कहते हैं मुर्दों से मांगना। आज पहुंच रही है? हम भी यही कहते हैं। बात पहुंच रही है ना? हम भी यही कहते हैं, मुर्दों से मांगना बिदअत है, जिंदों से मांगो। कुरान कहता है वो जो ईमान नहीं लाते, चाहे खाते हो, पीते हो, चलते हो, फिरते हो, वो चलती फिरती लाशें हैं। आपने मिंबर इतना ऊंचा लगाया कि आप लोगों को गर्दन में उठा के देखना पड़ रहा है। तो जाने के रामी, वो जो गदीर का मिंबर था ना, वो इससे भी ज्यादा ऊंचा था। तो है जाने के रामी, तो मुर्दों से मांगना बिदअत है, और वो मुर्दा है जो अली को ना माने। जो अली को नहीं मानता वो मुर्दा। तो अब जिंदों से जनाब अमीर ने फरमाया, जो पूछना है पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो।
जब मस्जिद कूफा में कहा ना जो पूछना है पूछ लो। अब आप जानते हैं सवाल कैसे हो रहे थे, मैं खाऊंगा क्या, मेरे सर में बाल कितने हैं। एक साहब ने फौरन जेब में हाथ डाला, कुछ निकाला, कहा यार ये बताइए मेरी मुट्ठी में बंद क्या है। मौलाना ने कहा वही जो तूने जेब से निकाला है। फिर आपने सीने पे हाथ मार के कहा तुमने सवालात से मुझे अजियतें दी हैं। और फिर सवालात के अपने अक़साम बताए। वक्त नहीं, मुझे सिर्फ इशारा करना था। अभी सारे सवालात करने वाले मौजूद थे कि एक को जलाल आया, वो बजने के बीच से खड़ा हुआ, मस्जिद कूफा की छत और सहन भी है, और सवाल किया या अली बताइए ये जिब्राइल कहां है। जिब्राइल है फरिश्ता, फरिश्ता नूर से बना है, किसी भी मखलूक में तब्दील हो जाता है। अल मलको मखलूकुन नूरियुन यतबद्दलु फी कुल्ली शैइन इल्ला अल कल्ब वल खिंज़ीर। और जिन से मुतालिक है वल जिन्नु मखलूकुन नारियुन यतबद्दलु फी कुल्ली शैइन हत्ता अल कल्ब वल खिंज़ीर। फरिश्ता नूर है, किसी भी चीज में तब्दील हो जाता सिवाय नजिस जानवरों के, क्योंकि फरिश्ता पाक है। समझो हो, जिन हर चीज में तब्दील हो जाता है हत्ता नजिस जानवरों में। तो अब जनाब अमीर जानते हैं कि जिब्राइल फरिश्ता है, किसी भी चीज में तब्दील हो सकता है। तो मौलाना मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं। पहले सामने देखा, सारे इंसानों को देख लिया। फिर दाईं तरफ देखा, सारे समंदरों की गहराइयों में देख लिया। फिर बाईं तरफ देखा, सारे जंगलात को देख लिया। समझो हो। फिर आसमानों की तरफ देखा, सारे आसमानों की बुलंदियों में देख लिया। फिर जमीन की तरफ देखा, जमीन की गहराइयों में देख लिया। फिर पुष्प पे देखा, भाई जिहाद 6 है, सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। मौलाना का अय्युह साइल, वो सवाल करने वाले, मैंने सारी कायनात में छान मारा, मुझे जिब्राइल नजर नहीं आया। बस 2 लोग बचे, एक तू दूसरा मैं तो हूं अली इब्न अबी तालिब, बस तू है जिब्राइल। इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा। तो अब सारे मुर्रखीन ने लिखा है कि एक मर्तबा सवाल करने वाला अपने दोनों परों को फैला के उड़ा, मस्जिद कूफा की छत में शगाफ किया, और उड़ने के बाद शगाफ को जोड़ दिया। तो एतराज करने वालों ने एतराज किया कि जब जवाब मिल गया था तो उठ के चले जाते। कुछ लोग पहुंच गए, जब जवाब मिल गया था हजरत जिब्राइल को तो उठ के चले जाते। तो मैं कहूंगा कि अगर उठ के चले जाते आपको एक और सवाल उठता, पता नहीं किसे पैसे देके बिठा रखा था, जिब्राइल बन के सवाल कर लेना। जनाब जिब्राइल ने कहा मैं शगाफ करके फौरन जोड़ के बताऊंगा मैं ही था। इतनी फरमाइशात हो गई है, आया हूं तो बहुत सी फरमाइशात सबने अपने पेश किया। तो जाने के नाम में मुझे पेश करना था कि अहले बैत के बहुत से फदाइल, तवज्जो है मेरे साथ, अहले बैत के फदाइल की बहुत सी आयात, बहुत सी रिवायात। मैंने जिस हदीस का इंतखाब किया है ममनून आपकी मोहब्बतों का। तो जाने के नाम में सारे सहाबा ने कोशिश की है कि अहले बैत की जो फदाइल की आयात है उनमें हम भी शरीक हो जाए। कुछ लोग तो पहुंच गए, दूसरे हजरात शायद मुझे अंदर भिजवा के ही दाद देंगे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आप पहुंचते जाइएगा। और जाने के नाम आयात में लोगों ने शामिल होने की कोशिश की है।
कि ये आयत इसमें इसको भी शामिल कर लो, इसे भी शामिल कर लो, इसे भी शामिल। आवाज आ रही है सब लोगों को? तो औरों को शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन आयत खुद बता देती हम किन की शान में आए। भाई आवाज आ रही सब लोगों को? अगर आवाज आ रही साथ साथ कहिएगा। तो आयत खुद बताती है हम किसकी शान में आए। लोगों ने कोशिश की आयत में शामिल करें। कुरान में आया था लफ्ज़ अहले बैत, लोगों ने कोशिश की कि इन्हें भी शामिल कर दिया जाए, उन्हें भी, इन्हें भी। चलते रहिएगा, चलते रहिएगा। वज़ीराने के नाम। इसी तरह से हदीस भी है। हदीस बड़ी मशहूर मारूफ, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। और लोगों ने कभी औरों को भी शामिल कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा भाई क्या किया जाए, हदीस में कैसे शामिल? तो उन्होंने कहा भाई किसी को दीवारें बना दो, किसी को छत, किसी को परनाला। लोग हैं या नहीं? अच्छा, जहां भी अली की दुश्मनी आती है वहां अकल मारी जाती है। चलते रहिएगा मेरे साथ। तो वो ये भूल गए कि छत मकान की होती है, शहर की नहीं। तमाम अहादीस के अंदर लोगों ने कोशिश की औरों को शामिल किया जाए, आयात में कोशिश की कि शामिल किया जाए। सुनिएगा, मैं पेश कर रहा हूं, एक खास पहलू को पेश करना चाहता हूं। यह हदीस जिसको मैंने उन्वान करार दिया, सरवर कायनात ने फरमाया, सही बुखारी में भी है, और दो बहुत बड़े इल्म रिजाल के माहिर, हदीस और रिजाल, ये दो उलूम है मुसलमानों के दरमियान में इल्म हदीस से मुताल्लिक़। मेरी रफ्तार ज्यादा तो नहीं, इल्म हदीस और इल्म रिजाल। तो हदीस के अंदर देखा जाता है हदीस सही सनद है, ज़ईफ है, हसन है, मुअस्सक़ है। और इल्म रिजाल में देखा है रावी के हाल, रावी सच्चा है, झूठा है, आदिल है, फासिद है, और जिससे हदीस बयान कर रहा वहां था या नहीं था। अगर नहीं था तो हदीस कैसे बयान कर सकता है? और अगर किसी और से बयान की है, नाम छुपा रहा है, तो क्यों नाम छुपा रहा है? ये चंद अफराद पहुंचे, सारे नहीं पहुंच सके। मैं जल्दी से एक मिसाल दे देता हूं। जैसे एक रावी ने ये रिवायत नकल की है कि सरवर कायनात ने अपने चचा हजरत अबू तालिब के आखिरी वक्त में चचा के कान में कहा, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, मैं आपकी शफाअत कर दूंगा। पहुंच गए? मैंने रावी का नाम नहीं लिया। और रावी कहते हैं कि रसूल खुदा ने चचा से कान में कहा, कान में। रावी वो है जो मक्के में मुसलमान था ही नहीं। बात पहुंच रही है? वो मदीने में, वो भी 9 हिजरी में मुसलमान हुआ। पहुंच गए? जो लोग पहुंच गए वो उन्हें नाम बता दीजिएगा, जो नहीं पहुंचे हैं। तो वो अभी तक यहूदी ही थे, वो रावी अभी तक यहूदी था, बात का पता नहीं। उस वक्त यहूदी था जब ये, फिर कहता सारे सरदार जमा थे। वे जब सरदार थे तो आप वहां क्या कर रहे थे? और वो कहते हैं कि भाई रसूल खुदा ने अपने चचा के कान में कहा, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, मैं आपकी शफाअत कर दूंगा। तो एक बात साबित हो गई, शफाअत है। वो जो कहते हैं नहीं शफाअत नहीं है, पैगंबर फरमा रहे हैं चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, मैं शफाअत कर दूंगा। इसका मतलब है पैगंबर शफाअत करते हैं। सारे बच्चों की तवज्जो हो, शायद इसमें खास नुक्ता हो, और बहुत से सोशल मीडिया से मजलिस हमसे पहले पहुंच जाती है। माजरत के साथ अगर आपने सुन रखा जुमला मेरा ये, तो एक मर्तबा पैगंबर ने कान में कहा, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए। मुझे ताज्जुब है इन रावियों पे, सुनने पे आते हैं तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं, और नहीं सुनने पे आते तो गदीर में चीख
कुंत मौला। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। जाने की रानी हदीस पे इल्म रिजाल में बहस की जाती है, ये रिवायत बयान करने वाले सिका हैं, सच्चे हैं, नहीं हैं। तो दो बहुत बड़े नाम हैं, फखरुद्दीन राजी और शमसुद्दीन ज़हबी। मुंतक़िद हैं, तनक़ीद करने वाले हैं। अहले बैत की शान में जितनी अहादीस आई इन्होंने तनक़ीद के बगैर उन्हें नहीं रहने दी। बात पहुंच रही? लेकिन ये जो रिवायत मैंने उन्वान करार दी है, इन सब ने लिखा ये हदीस सही सनद है। कौन सी हदीस? कि सरवर कायनात ने सहाबा के मजमे में फरमाया, इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि फातिमा व यरदा लिरदाहा। खुदा फातिमा के गजबनाक होने से गजबनाक हो जाता और राजी होने से राजी हो जाता। मैंने तो भी तर्जुमा पेश किया, मजलिस को मैंने अभी तमहीद बांधी थी, यहां से पेश करना चाहता हूं। मोहम्मद वाले मोहम्मद मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वक्त काफी गुजर चुका है, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन मुझे बात मुकम्मल करने लगी। चलेंगे तमाम हजरात मेरे साथ? सारा मजमा है मेरा आखिरी फल तक आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा। अच्छा जाने के नाम दो मुकदमे सुन लीजिए। मैं बहुत बड़े आलिम जो जनवरी में 100 साल के हो जाएंगे, उनकी पूरी किताब जनाब सैयदा पे उसका खुलासा सुनाना चाह रहा हूं। बड़ी मेहनत से उन्होंने किताब लिखी, मैं खुलासा सुना रहा हूं, अगर सुनना चाहेंगे। वो फरमाते हैं, कहते हैं कि नहीं, एक गुनहगार आदमी, कोई भी गुनहगार आदमी कोशिश ये करता है कि मैं नेक काम करूं ताकि अल्लाह राजी हो जाए। तो तमाम गुनहगारों की कोशिश होती है नेक काम करें, अल्लाह राजी हो जाए। हम आज तक सहाबा के लिए दुआएं मांग रहे हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो, है नहीं हो, पता नहीं मतलब है या नहीं भाई। ये दुआया जुमला है, दुआया जुमला कि अल्लाह उनसे राजी हो। तो सहाबा भी यही कोशिश करते थे, उम्मत भी यही कोशिश करती है, नेक काम करते हैं कि अल्लाह राजी हो। हम गुनाह ना करें कि अल्लाह राजी हो, नमाज पढ़े अल्लाह राजी हो, रोजा रखे अल्लाह राजी हो, खुम्स और ज़कात अदा करें अल्लाह राजी हो, मजलिस में जाए, पता नहीं मजमा है या नहीं। सारे गुनहगारों की कोशिश होती है नेक काम करें ताकि अल्लाह राजी हो। ये हो गया गुनहगारों का मकाम। मासूमीन का मकाम क्या? वो ये कोशिश नहीं करते कि अल्लाह राजी हो, क्योंकि वो जानते हैं वो राजी है। तभी तो उसने नबी या इमाम बनाया। वो राजी करने की कोशिश नहीं करते, तो वो क्या कोशिश करते हैं? ये चंद अफराज हैं, मुझे सारा मन में की तवज्जो चाहिए। गुनहगार कोशिश करते हैं कि अल्लाह को राजी करें। मासूमी वो कहते हैं कि भाई हम वो काम करें कि अल्लाह राजी है, हम उसकी रजा में राजी रहें। कुछ लोग पहुंच गए,
मुझे तमाम अफराद को पहुंचाना। मासूम ये कोशिश करती है उसकी रजा में राजी रहे, रिज़न पे क़ज़ा ही व तस्लीमन ले अमरे। अब अगर अल्लाह ने औलाद नहीं दी तो वो इस पे राजी, दिल में बात भी आए तो जबान पे शिकवा नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं, बात पहुंच रही है। वो उसकी रजा में राजी, मासूमीन अल्लाह की रजा में राजी। अल्लाह ने औलाद नहीं दी, इब्राहिम राजी है, अब बुढ़ापे में औलाद देगी। शिकवा जनाबे सारा ने किया था, जनाबे इब्राहिम ने नहीं। जब जनाबे जिब्राइल आए कहा अल्लाह आपको बेटे की बिशारत देता, तो जनाबे सारा ने कहा इस बुढ़ापे में अब बच्चा पालेंगे कैसे, न सेहत है। जनाबे जिब्राइल ने कहा, जनाबे जिब्राइल ने कहा कि ऐ सारा, वो खुदा अगर इस बुढ़ापे में औलाद देगा ना, वही सेहत भी देगा, वही हिफाजत भी करेगा, चलते रहिएगा। तो भाई वो उसकी रजा में राजी रहने की कोशिश करते हैं। औलाद नहीं थी तो राजी, बुढ़ापे में औलाद दे दी तो राजी, दे के औलाद वापस मांग ली। पता नहीं लोग हैं। जनाबे इब्राहिम ने बेटे के गले में छुरी रख दी, परवरदिगार तूने बेटा वापस मांगा, मैं ज़िबह करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा इब्राहिम का सदका तर रोया, आपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हमने कुर्बानी कबूल कर ली, हमें बेटा नहीं चाहिए, हम तुमको भेज देंगे। तवज्जो, तो अंबिया मासूमीन की कोशिश उसकी रजा में राजी रहे। बात पहुंच गई। दोबारा जुमला सुन लीजिए, मुझे नतीजा देना। एक भी बच्चा यहां से ना जाए, कोई जवान ना जाए जब तक ये बात वाज़ेह ना हो। गुनहगार वो जो कोशिश करे अल्लाह को राजी करे, मासूम वो जो उसकी रजा में राजी रहे। अब मैं सवाल करूंगा अपने तमाम मुसलमान उलमा से जिन्होंने इस हदीस को लिखा। ए फखरुद्दीन राजी, ए शमसुद्दीन सहाबी, आप दोनों ने अपनी किताबों में लिखा ये हदीस सही है। पैगंबर ने फरमाया अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता, नाराज होने से नाराज होता है। समझ में आया था कि आपने लिखा क्या है। आधा मजमा जो पहुंच चुका, जो नहीं पहुंचे मैं उंगली पकड़ के पहुंचाना जानता हूं। मुझे अपने तमाम बुजुर्गों की दुआ चाहिए, अपने भाइयों की, अपने बच्चों की सबकी दुआ चाहिए। नतीजा देना चाहता हूं, कुछ मेहनत से सुन लीजिएगा। इन तमाम उलमा से सवाल है, आपने समझा भी था लिखा क्या है। ये हदीस पैगंबर ने फरमाई कि अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता, नाराज होने से नाराज होता। तो पैगंबर क्या फरमा रहे, क्या वो वाला मकाम जो सहाबा का है कि राजी करने की कोशिश करती है? नहीं। क्या पैगंबर ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह की रजा में राजी रहने की कोशिश करती है? नहीं, बल्कि रसूल खुदा ये फरमा रहे हैं अगर तुमने अल्लाह की मर्जी को देखना है तो फातिमा को देख लो। अगर ये राजी तो वो राजी, ये नाराज तो वो नाराज। मैं आपकी जबान में समझा दूं, अगर जानना चाहते हो कि कौन कौन रजी अल्लाह अन्हु है, बात हुई है नहीं भाई।
हबीब खुदा ये नहीं कह रहे कि राजी करने की कोशिश करती हैं, ये भी नहीं फरमा रहे कि उसकी रजा में राजी रहने की कोशिश करती हैं। पता नहीं आपके मिजाज के मुताबिक है या नहीं, मैंने अपना अकीदा पढ़ दिया। हबीब खुदा फरमा रहे हैं कि अल्लाह उससे राजी है जिससे सैयदा राजी।